आज हम लोग पढ़ेंगे बउआ जी खिलजी वंश। और खिलजी वंश में देखेंगे किनको, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 में खिलजी वंश की गद्दी पर बैठा और 6 वर्षों तक अपना सेवा देता रहा। बउआ रे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के खूब खेला पबजी, और जब नौकरी न मिले तो खूब बेचिया सब्जी। चलो आगे इधर। अब देखिए, जलालुद्दीन खिलजी की बायोग्राफी को जानते हैं तो पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा तो पता चला एक वंश है, एक वंश का नाम है गुलाम वंश। नाम से ही पता चल रहा है, यानी कोई व्यक्ति किसी का रहा होगा बंधक यानी गुलाम, तो बन गया गुलाम वंश। देखिए भाई, पहले के जमाना में क्या था कि किसी का कुछ लेता था तो याद रखता था, लेकिन जमाना अब बदल गया है, यानी जिसका लिया उसका दिया नहीं, या जिसका खाया उसका गाया नहीं। तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे थे, खिलजी वंश। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो पता क्या चला कि गुलाम वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम था कैकूबाद। नाम क्या है बुआ? कैकूबाद। हाँ, नाम क्या लिखे थे बुआ? कैकूबाद। और कैकूबाद के जमाने में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। और इसने क्या कर दिया, अपनी योग्यता के बलबूते पर इसका दिल जीत लिया कैकूबाद का। और इसके जमाने में इसने क्या कर दिया, यानी सर ए जहांदार, सर ए जहांदार। साथ में कहता क्या है कि इसके अलावा शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त कर लिया। देखिए, किसी के दिल में जगह डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसके दिल में जगह बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। और अपना जो टैलेंट दिखाया उस व्यक्ति का नाम क्या था, जलालुद्दीन। अब देखिए, कुछ दिन के बाद कैकूबाद ने इसको क्या कर दिया, यानी समाना, शमाना का क्या बना दिया, किसको, जलालुद्दीन खिलजी को सूबेदार बना दिया। यानी सूबेदार कौन बन गया, जलालुद्दीन खिलजी। यानी कहेगा, ओ सूबेदार बाबू आइए आइए, बुलाए हैं कौन साहब, कैकूबाद साहब। बस नहीं, देखिए पोस्ट जब मिल जाएगा ना आपको, तो लाजमी सी बात है कि लोग आपको देख करके नजरअंदाज नहीं करेंगे, यानी आपको देखना ज्यादा पसंद करेंगे। देखिए, जो सक्सेसफुल जो आदमी होते हैं ना जनाब, तो गलत भी कुछ बोल देगा, कुछ कर देगा, तो उसको तोपने के लिए बहुत बड़ा क्या बना हुआ है, समाज है। यानी कितना भी कुछ हो जाए समाज उसको तोप देगा, लेकिन छोटा मोटा इंसान कुछ कर देगा तो तोपे हुए चीज को भी बाहर निकाल करके रख देगा। जमाना तो भाई साहब बड़े लोगों की है, छोटे लोग तो सिर्फ जनगणना में है, छोटे लोगों की गिनती नहीं है, गिनती किसकी है, बड़े लोगों की साहब। अब देखिए, ये पद पर बैठ गया, सूबेदार के पद पर बैठने वाला था जलालुद्दीन और बैठाने वाला था कैकूबाद। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन का उम्र जो हुआ मात्र 3 वर्ष का था, और मौके का फायदा यानी उठाया, और उठाने वाला व्यक्ति कौन था, जलालुद्दीन। इसका वध कर दिया, और वध करने के उपरांत ये खुद एक वंश बनाई, वंश का नाम था खिलजी वंश। एक बात सुना ना रे बुआ, हमको मिटा सके जमाने में इतना दम नहीं, हमसे खुद जमाना है, जमाने से हम नहीं।
यानी हम लोगों से समाज बना है, समाज से हम लोग नहीं बने। यानी कुछ करना है जिंदगी में, अगर इतिहास बनाना है तो खुद को सबसे बेहतर से बेहतरीन बनाने का क्या करना है, कोशिश करते रहना। अब देखिए कोशिश किया करने वाला व्यक्ति कौन था, जलालुद्दीन। और जब आगे की ओर बढ़ा तो पता क्या चलता है कि इससे खुश होकर के कैकुबाद ने इसको क्या बना दिया था, यानी सेनापति भी बना दिया, कमांडर बना दिया। बनने वाला व्यक्ति कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए इसने क्या कर दिया, अपने मालिक का ही खून बहा दिया और दिल्ली की गद्दी पर यानी एक नया वंश का अवतार हुआ, जिस वंश का नाम क्या था, यानी खिलजी वंश। अब देखिए खिलजी वंश में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बड़ा ही उदार प्रवृत्ति का शासक हुआ जलालुद्दीन खिलजी। और ये जब राजा बना इसकी महज उम्र कितना साल, 70 साल। यानी 70 साल में राजा बना, जिसकी क्या है, यानी आधा कब्र में चला गया, यानी मरने की कगार पर बन गया राजा। इसकी भी क्या किस्मत है, क्या बुलंदी। कहानी किसकी पर है भाई साहब, जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि जलालुद्दीन कहा करता था क्या भाई, कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और लोगों का खून बहाना मेरी आदत, मेरी हसरत नहीं। कौन कहा करता था, जलालुद्दीन खिलजी। और जब यह गद्दी पर बैठा तो दिल्ली पर न बैठा, बल्कि पहली बार इसने क्या किया, किलो खड़ी में अपना राज्याभिषेक करवाया। करवाने वाला व्यक्ति कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। नाम क्या था बुआ, जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी नाम का जो व्यक्ति था ना, बड़ा ही प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्तियों में से एक था, क्योंकि इसका दृढ़ संकल्प था। अगर संकल्पी व्यक्ति नहीं होता तो शायद खिलजी वंश नहीं बनता। एक कहावत है ना कि कड़ी पे कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाएगी, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाएगी। और तकदीर बन गया किसका, यानी जलालुद्दीन खिलजी का। और 70 साल में राजा बना। और 70 साल जो होता है राजा बनने की उम्र नहीं, बल्कि जाने की उम्र होती है। और जाने की उम्र में क्या बन गया, राजा बन गया। और किलो खड़ी में अपना राज्याभिषेक कराया। और 1 वर्ष के बाद भारत की राजधानी कहां पर आ गया, यानी दिल्ली। दिल्ली क्या है, भारत का दिल है। अगर दिल ही ना हो तो फिर शरीर का क्या काम है जनाब। कहावत नहीं सुने कि दिल लगा दीवार से तो पड़ी क्या चीज है। यानी एक बार जिस पर दिल और दिमाग आ जाएगा ना, तो दुनिया का कितना भी बेहतरीन चीज दे दिया जाएगा, फिर भी कहिएगा माए मुझे बहुत अच्छा। बस नहीं। अब देखिए 1 साल के बाद पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया। और कराने वाला व्यक्ति कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बउआ तो पता क्या चलता है कि दिल्ली पहुंचा। अब पहुंचते पहुंचते अपना छपौआ नौपौआ तिरपौआ यानी बाल बच्चा का कुछ नाम रखा, जैसे अकरली खां। नाम कथी रखा बेटा के, अकरली खां। साथ में रखा खान खाना, खान खाना। कौन रखा होगा, जलालुद्दीन खिलजी। साथ में रखा कद्र खां। नाम क्या रखा, कद्र खां। यानी बेटा को उपाधि दिया देने वाला व्यक्ति कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि जलालुद्दीन का जो भतीजा यही दामाद भी है। भतीजा का नाम है अलाउद्दीन। नाम कहते थे बुआ, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, 1292 की बात है, 1292 की बात है क्या भाई, अलाउद्दीन खिलजी आया और जलालुद्दीन खिलजी से स्वीकृति लिया और हाथ जोड़ा और कहा
चाचा, हमने बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, एक पल के लिए भी हमारी जिंदगी में खुशी ना मिला। खुशी की तमन्ना थी और तमन्ना हमारा दुखों में बदल गया। चाचा, हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा। देखिए, चाचा को पता ही नहीं था कि इसके दिल में और दिमाग में क्या छुपा हुआ है और असली चेहरे के पीछे उसके इरादों को समझ न पाए चाचा, और चाचा ने उसको स्वीकृति दिया, आओ आओ, आ गया। और आने के उपरांत क्या कर दिया, यानी देवगिरी और भिलसा पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, यानी आक्रमण किया, अपार धन संपत्ति का मालिक बन गया, लूट लिया। और लूटने के उपरांत जिसने उसको पनाह दिया उसी के पीठ में खंजर मार दिया। कहते हैं ना कि अगर तकदीर लिखने की पेन अगर अपने माता पिता के पास होता तो दुनिया का कोई भी बच्चा बदनसीब ना होता। 70 साल की मेहनत करके 70 साल में राजा बना जलालुद्दीन, और 76 साल में क्या हो गया, यानी 76 साल में क्या हो गया, यानी इसी का अपना भतीजा ने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। और ऐसा इतिहासकार बर्नी कहते हैं, क्या भाई, कि बर्नी कहते हैं कि माथा पर शाही चंदोबा लगा था जलालुद्दीन खिलजी का, और उससे रक्त की बूंदे गरम गरम निकल ही रहा था कि शाही चंदोबा को क्या कर दिया, सर से छीन लिया गया। और खुद अलाउद्दीन खिलजी अपने माथे पर शाही चंदोबा पहन लिया और खुद 22 अक्टूबर 1296 को क्या कर दिया, यानी बलवन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करा दिया। कराने वाला व्यक्ति कौन था, यानी अलाउद्दीन खिलजी। और कहता है इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी का खात्मा हो गया, अंत हो गया। और अंत करने वाला व्यक्ति कौन था, उसी का अपना भतीजा, और भतीजा का नाम था अलाउद्दीन। कहावत है कि अब किस पे करे भरोसा जब अपने ने ही दिए धोखा, यानी धोखा तो अपनों से मिलता है, परायों से क्या सिकवा गिरा। और उसने क्या कर दिया, पैसा कौड़ी के लिए, यानी शानो शौकत के लिए, सत्ता को अपने हाथों में करने के लिए अपने चाचा का ही वध कर दिया। यानी इसे साफ पता चलता है कि वफादारी की जमाना ही न रहे। जिधर देखो उधर लोगों को मतलब की लगी बीमारी है। अब मतलब निकल गया तो आप कौन है हम जानते नहीं, यानी पहचानते नहीं है। और यही हो गया किसका, यानी जलालुद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन ने क्या कर दिया, यानी इसको मार दिया। और मार करके दूसरा शासक जो बना उसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी।